हाई कोर्सिडो, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी लर्निंग भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब जैसे कि आपने देखा था कि हमने यहाँ पर क्वेरीज दिखाई दे रही हैं आपको। 3 क्वेरीज थी यहाँ पर। पॉपुलेशन 1980 से 1989 तक की, पॉपुलेशन 1990 से 1999 तक की, पॉपुलेशन 2000 से 2009 तक की। ये हमारी 3 क्वेरी थी। इन क्वेरी के बेस पे हमने पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी को क्रिएट किया था। अब हम अपनी डिम टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। डिम टेबल क्रिएट करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आपके पास पहले से ही एक टेबल है जिसके अंदर आपकी यूनिक वैल्यूज हैं, या फिर आपके पास वो टेबल नहीं है। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम पर्टिकुलर किसी क्वेरी से डिम टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी आप ये देख पा रहे हैं। तो हम इस पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी के बिहाफ पे इसको बेस बनाकर हम अपनी डिम टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी को सबसे पहले हमें कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है, आपने पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी पे राइट क्लिक करा और जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको डुप्लीकेट और रेफरेंस दिखाई देता है। सेम ये ऑप्शंस आपका होम टैब के अंदर, जैसे आप होम पे क्लिक करते हैं, मैनेज पे जाते हैं और मैनेज के अंदर आपको डिलीट, डुप्लीकेट और रेफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी को डिलीट करता हूं, तो जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो ये देखिए क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी। तो यहां से आप किसी भी क्वेरी को डिलीट कर सकते हैं। पर अगर आपने जिस क्वेरी को बना रखा है, आपने जो पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी है, ये 3 क्वेरीज के बेस है, इन तीनों के ऊपर बेस है। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेरी को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर से एक बार मैं मैनेज पे जाता हूं और डिलीट करता हूं। अब मैं डिलीट कर रहा हूं तो हम इस क्वेरी को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों डिलीट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कंबाइंड जो क्वेरी है वो बेस्ड है पॉपुलेशन 1980 से 1989 तक की। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि हम कैसे कॉपी करते हैं। तो पहला ऑप्शन था यहाँ पर मैनेज के अंदर डिलीट का। इसके बाद डुप्लीकेट है और रेफरेंस है। अब डुप्लीकेट और रेफरेंस का हम कहां पर यूज करते हैं और दोनों में क्या फर्क है, इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर मैं पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी, ये एक रेफरेंस क्वेरी है जो कि इन 3 क्वेरी पे बेस है, जो कि पॉपुलेशन 1980 से 1989, 1990 से 1999 तक, पॉपुलेशन 2000 से 2009 तक। तो ये जो पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी है ये इन 3 क्वेरी पे बेस है और इसके ऊपर हमने बहुत सारे अप्लाइड स्टेप्स, आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें बहुत सारे अप्लाइड स्टेप्स किए हैं। हमने बहुत फिल्टरिंग करी है, हमने रिमूव कॉलम करा है, हमने चेंज टाइप करे हैं, हमने अनपिवट करे हैं, हमने स्प्लिट कॉलम करे हैं और हमने यहाँ पर बहुत सारे कॉलम को रीनेम किया है। अगर मैं इस क्वेरी पे राइट क्लिक करके रेफरेंस पे क्लिक करता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, राइट क्लिक करके हम पहले रेफरेंस क्रिएट करते हैं और जैसे ही मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूं तो हमारा नया रेफरेंस क्वेरी यहां पर क्रिएट हो जाती है, जिसका आप यहां पर नाम देख रहे हैं पॉपुलेशन कंबाइंड 2 के नाम से। हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम चेंज करता हूं और मैं रीनेम पे जाता हूं और मैं इसका नाम रख देता हूं डिम रीजन। तो मैंने इसका नाम डिम रीजन के नाम से इस क्वेरी का नाम रख दिया। इस क्वेरी को मैं अदर क्वेरी के अंदर भी मूव कर सकता हूं और या फिर हम एक नई ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहां से नया ग्रुप जनरेट करता हूं और उस ग्रुप का नाम देता हूं डाटा मॉडल। तो मैंने डाटा मॉडल उसका नाम दिया और डाटा मॉडल आपको यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है और मैंने ओके हिट किया तो फिर से मेरा नया ग्रुप यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मैं इस डिम रीजन को डाटा मॉड्यूल के अंदर लेके जाता हूं और जैसे ही मैं इस डिम रीजन पे क्लिक करता हूं तो आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं यहां पर कोई भी अप्लाइड स्टेप्स दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये हमने रेफरेंस लिया है। रेफरेंस किसका लिया है? हमने रेफरेंस लिया है पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी का। जब आप किसी क्वेरी का रेफरेंस लेते हैं
तो यहाँ पर आपके जो स्टेप्स हैं वो नहीं होते, आप सिर्फ उसके रेफरेंस को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम व्यू पे जाते हैं और हम फार्मूला बार के अंदर फार्मूला बार को टिक करते हैं तो आपको टॉप पे एक फार्मूला बार दिखाई दे रहा है, जहां पर आप जैसे ही सोर्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसका रेफरेंस है, डिम रीजन को मैंने सेलेक्ट करा हुआ है और फार्मूला बार के अंदर आपको पॉपुलेशन कंबाइंड का रेफरेंस दिखाई दे रहा है जब हमने सोर्स पे क्लिक किया हुआ है। तो ये है आपका रेफरेंस कि आपने किसी एक क्वेरी का रेफरेंस क्रिएट करा जो कि आपके अप्लाइड स्टेप्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। जो रेफरेंस है वो पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी के बिहाफ पे है। अगर मैं फिर से इस पॉपुलेशन क्वेरी को मैं डिलीट करता हूं तो आपको क्या दिखाई देगा, तो फिर से ये दिखाई दे रहा है द क्वेरी पॉपुलेशन कंबाइंड कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट्स बिगेन रेफरेंस बाय अनदर क्वेरी डिम रीजन। तो क्योंकि आपने पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी का रेफरेंस लिया है डिम रीजन के अंदर, तो इसीलिए अब आप पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी को भी डिलीट नहीं कर सकते। तो ये था रेफरेंस। अगर मैं फिर से इस पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी को रेफरेंस की जगह डुप्लीकेट करता हूं और मैंने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करा तो फिर से यहां पर आप पॉपुलेशन कंबाइंड 2 यहां पर दिखाई दे रही है और डुप्लीकेट के अंदर आपके सारे के सारे स्टेप्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको यूज करना है पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी का कि आप इसके जो सोर्सेज हैं, जो आपके अप्लाइड स्टेप्स हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट करके यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना तो आप रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम रेफरेंस का यूज करते हैं और मैं पॉपुलेशन कंबाइंड जो मैंने डुप्लीकेट किया था मैं इसको डिलीट करता हूं और ये यहां से डिलीट हो गई। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से इनका यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमने रेफरेंस वर्सेस डुप्लीकेट के बीच में जो माइनर सा डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश की है, पर आपको पॉपुलेशन कंबाइंड क्वेरी से जो हमने रेफरेंस और डुप्लीकेट को क्रिएट किया था, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर आप रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो आपके अप्लाइड स्टेप्स उसके अंदर दिखाई नहीं देते। अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो उसके अंदर आपको अप्लाइड स्टेप्स दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इनके बीच में फर्क समझ आने लगेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।